हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हर्डमानिया। ठीक है, तो ये देखो, ये डायग्राम है हर्डमानिया का, डाइजेस्टिव सिस्टम का। सबसे पहले हम देखते हैं कि हर्डमानिया फीड क्या करता है। तो ये फीड करता है जो प्लैंक्टॉन्स, एल्गे एंड डाई एटम्स। ठीक है, अब ये आता कैसे है, तो हम इसका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे। तो सबसे पहले ये जो पोर है इसको कहते हैं ब्रैंकियल एपर्चर। ओके, इसको क्या कहते हैं, ब्रैंकियल एपर्चर। और जो ये पूरा है इसको बोलते हैं ब्रैंकियल साइफोन। ब्रैंकियल साइफोन ये किससे बनता है, जो हमने पहले नेक्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि वो टेस्ट है। तो टेस्ट का जो अंदर की जो एपिथेलियम होती है उससे ये ब्रैंकियल साइफोन का स्ट्रक्चर बनता है। और ये इस टाइप में ये फोल्ड्स है, ये ब्रैंकियल एपर्चर के ये फोल्ड्स है, ये भी उनके टेस्ट से ही बनते हैं। अब जैसे कि ये इनका खाना है, ये खाना या ब्रैंकियल एपर्चर से अंदर आता है। सबसे पहला ये जो है ये इसको क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी। ये क्या है, बक्कल कैविटी। ठीक है, ये खाना अंदर आता है। या जैसे कि ये जो एपर्चर है इसका कंट्रोल करने के लिए यहाँ एक होता है, उसे कहते हैं ब्रैंकियल स्पिंक्चर। ठीक है ना, जो इसके ये जो एपर्चर है उसको कंट्रोल करने के लिए कि कितना खुलना चाहिए कितना बंद होना चाहिए, वो कौन कंट्रोल करता है, ब्रैंकियल स्पिंक्चर। ठीक है, अब इसके बाद नीचे आते हैं तो यह एक सर्कुलेट होता है, किनका, टेंटेकल्स का। ये टेंटेकल्स किस टाइप में होते हैं, देखिए ये टेंटेकल का स्ट्रक्चर इस टाइप में होता है। ठीक है, तो ये कैसे होता है, जैसे कि पूरा एक सर्कल में होता है। ये जैसे कि एक सर्कल है, ये तो मैंने एक ही टेंटेकल बताया, ऐसे न जाने कितने, ये ऐसे इस टाइप में, ये सेंटर में, ये साथ में आते हैं, ये ऐसे। इनका मुंह नीचे की तरफ होता है, कैसे, तो ये सर्कल है, मुंह ऐसे नीचे की तरफ, छेद यहाँ है, ये खाना इनके यहाँ से नीचे जाता है। ठीक है ना, तो जैसे कि एक मैंने टेंटेकल बताया है, सिर्फ एक, ये एक सिंगल है। अब जैसे कि कोई भी है, हम देखते हैं कि जैसे कि एक है, इससे एक निकलती है शाखा, प्राइमरी, इसके बाद ये ऐसे निकलती है, उसको कहते हैं सेकेंडरी, और सेकेंडरी से जो निकलते हैं उनको कहते हैं टर्शरी। तो उसी टाइप में ये जैसे प्राइमरी है तो प्राइमरी, और ये जो ये वाली लाइन है ये कौन सी है, जैसे कि ये तो मेन है टेंटेकल, इससे जो ये फर्स्ट प्राइमरी टेंटेक्युलेट निकलता है। ठीक है, फिर प्राइमरी से ये दो ये जैसे कि ये साइड में निकले हुए इनको कहते हैं सेकेंडरी, और सेकेंडरी से भी आगे जो निकलते हैं उनको कहते हैं टर्शरी। तो ऐसे एक जो टेंटेकल होता है उसमें 12 टेंटेक्युलेट होते हैं। कितने होते हैं, 12 टेंटेक्युलेट। ओके, ये सर्कुलेट बनाता है, कहाँ पे, बक्कल कैविटी में। उसके बाद हम आज जब आगे जाते हैं तो यहाँ क्या आता है, यहाँ कैसे होता है, जैसे कि नहीं पता, जैसे कि ये किस टाइप में होता है, यहाँ तक तो हम आ गए। अब ये यहाँ पे होते हैं फेरिंग्स के पोर्शन होते हैं। अब फेरिंग्स भी है, वो फेरिंग्स भी दो पोर्शन में बटे हुए होते हैं। तो एक तो होता है
और एक होता है प्री ब्रैंकियल जोन और दूसरा होता है ब्रैंकियल सैक। ओके, अब प्री ब्रैंकियल जोन है, ये वाला है ना, ये वाला पोर्शन, ये पूरा याद है, ये है प्री ब्रैंकियल जोन। ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो एक सर्कल होता है उसको क्या कहते हैं, पेरीफेरिंजियल बैंड, उनके बीच एक दूसरा और सर्कल होता है, उसको कहते हैं पेरीफेरिंजियल ग्रूव। ठीक है, इसके बाद एक तीसरा और सर्कल होता है, ये एक तीसरा और सर्कल है, इसको कहते हैं पेरीफेरिंजियल बैंड। ठीक है, तो जो पहले वाला होता है उसको एंटेरियर, और जो सबसे ये इन दोनों के, जैसे कि ये फर्स्ट है पेरीफेरिंजियल बैंड और ये सेकंड पेरीफेरिंजियल बैंड है, तो इसको तो एंटीरियर कहते हैं और इसको पोस्टेरियर। ठीक है, अब ये होता किस टाइप में, मैं मेरी बुक में बताती हूँ। ये बुक में किस टाइप में होता है, देखिए यहाँ पर, जैसे कि जो पेरीफेरिंजियल ग्रूव बैंड है, जो एंटीरियर है, वो ये जैसे कि ये ऊपर वाली लाइन है, ये वाली है। ठीक है, इन दोनों के बीच ये ग्रूव होता है और उसके बाद ये पोस्टीरियर होता है। ठीक है, और ये पोस्टीरियर है, जैसे कि मैं बताती हूँ, देखिए इसमें है जो ऊपर वाला है, ये एक पूरा सर्कल में होता है, यहाँ तक तो ये पूरा सर्कल और ये हो गया, ये भी अलग अलग स्किन है, ये अलग लेयर है। ठीक है, इससे कोई लेना देना नहीं है हमें, हम क्या पढ़ रहे हैं, फेरिंग्स का पढ़ रहे हैं, और फेरिंग्स में दो पोर्शन होते हैं, एक तो पेरीब्रैंकियल जोन और ब्रैंकियल जोन। ठीक है, पेरीब्रैंकियल जोन भी 3 पोर्शन में होता है। 3 पोर्शन कैसे होते हैं, जैसे कि ये वाला है, ये बकल कैविटी तक ये छेद है, मानो ये छेद है, यहाँ से यहाँ आ गई, ये पूरा बकल कैविटी का पोर्शन है। बकल कैविटी हो गई, फिर बकल कैविटी के नीचे ये इस टाइप में, ये बकल कैविटी, और यहाँ पूरी एक लेयर टाइप में होती है, ये जैसे कि ये पूरी लेयर है, और ऐसे ये बकल कैविटी के नीचे होता है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट स्टार्टिंग में आता है उसको एंटीरियर कहते हैं। फिर इसके नीचे जो ये तो हो गया, फिर इसके नीचे एक और लेयर है, पूरी एकदम, जैसे कि स्किन कैसी है, ये बस ऐसे, ये ऐसे गोलाई में है, पूरी ढकी हुई है। ठीक है, तो वो कौन सी है, पेरीफेरिंजियल ग्रूव है। फिर उसके नीचे भी एक ऐसी स्किन है, पूरी सर्कुलर मोशन में, ये फर्स्ट आ गई, मानो कि ये सेकंड आ गई और ये थर्ड। ठीक है ना, इस टाइप में होती है। अब जैसे कि जो फर्स्ट वाली है ये तो पूरे सर्कुलर मोशन में होती है, और ये जो सेकंड वाली है ये होती तो सर्कुलर मोशन में है, लेकिन ये पूरा सर्कल नहीं बनाती है, क्योंकि ये यहाँ से निकलती है और एक यहाँ से निकलती है। लेकिन ये फर्स्ट वाली तो पूरी है ना, ये तो पूरा सर्कुलर मोशन में है, तो ये पूरी होती है। और जो पोस्टीरियर वाली होती है ये पूरी नहीं होती, पूरे सर्कुलर मोशन में नहीं होती, क्योंकि इससे 2 और बैंड्स निकलते हैं। ठीक है, और ये बीच वाला पोर्शन है, इसको तो क्या कहते हैं, पेरीफेरिंजियल ग्रूव। तो देखिए ये फर्स्ट वाला हम क्या लिखेंगे, एंटीरियर पेरी बैंड। ठीक है, और ये बीच वाला है, ये क्या है, पेरीफेरिंजियल ग्रूव। और ये थर्ड वाला क्या है, पोस्टीरियर
पेरीफेरेंजियल बैंड। समझ में आ गया। अब देखिए मैं इसमें बताती हूँ, जैसे कि ये देखिए इसमें भी दिखाई दे रही है, ये ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है, ये कौन सी है, एंटेरियर। ये कौन सी है, एंटेरियर। ये पिंक कलर का है, ये क्या है, ग्रूव है। क्या ग्रूव है, पेरीफेरेंजियल ग्रूव है। और जो ये ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये पोस्टीरियर पेरीफेरेंजियल बैंड है। अब देखिए इसमें भी ये ग्रीन तो पूरा एक सर्कल टाइप में है, लेकिन ये ब्लैक क्या है, यहाँ आ रहा है, और ये भी यहाँ आ रहा है, और ये बीच में भी यहाँ कट हो रहा है। तो ये पूरा एक सर्कल मोशन में नहीं है। ठीक है ना। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में लिख देना। तो ये देखिए ये हो गया। अब आगे क्या होता है, आगे देखते हैं, मैं इसमें ही बता देती हूँ। आगे देखिए जैसे कि ये ग्रूव है, ये एंटेरियर, ये पूरा पैक होता है। ठीक है ना। मैंने पहले भी बताया हुआ है, एकदम पूरा एक सर्कुलर मोशन में होता है, पूरी एक स्किन टाइप में होती है। ओके ये होता है। फिर इसके बाद कौन सी लेयर आती है, ये मैंने क्या बनाया है, एंटेरियर पेरीफेरेंजियल ग्रूव। अब क्या आएगा, एंटेरियर पेरीफेरेंजियल बैंड है ये। अब मैं ये ब्राउन कलर से बना रही हूँ, ये क्या है, पेरीफेरेंजियल ग्रूव है। ये भी स्किन टाइप में होता है। ठीक है ना, पूरा ढका हुआ होता है, एक लेयर होती है, इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ। ये क्या आ गया, ग्रूव आ गया। अब इसके बाद क्या है, पोस्टीरियर पेरीफेरेंजियल बैंड। अब देखिए ये तो पूरे सर्कुलर मोशन में है, और ये जो पोस्टीरियर बनाया है मैं नाम ही लिख देती हूँ एक बार। ये पर्पल कलर का क्या है, एंटेरियर पेरीफेरेंजियल, ये ठीक है ना, मैं लिखती नहीं आगे। ये वाला क्या है, ग्रूव। और ये ब्लैक कलर का क्या है, पोस्टीरियर पेरीफेरेंजियल। ठीक है। अब देखिए ये एंटीरियर तो पूरा सर्कुलर मोशन में, पूरा पैक, यहाँ कहीं से कट नहीं है। ठीक है। और ये ग्रूव है, तो ग्रूव ये अभी आगे जाएगा, इसमें आगे जाएगा। ठीक है ना। और ये पोस्टीरियर है, ये देखो यहाँ से ये आगे एंडोस्टाइल निकलती है, एंडोस्टाइल। और यहाँ से क्या निकलता है, डोर्सल लेमिना। ओके। तो इसको ये पूरा सर्कुलर मोशन में नहीं है। अब ये होता कैसे है, देखिए मैंने अभी पीछे एंडोस्टाइल आपको बताई थी। देखिए ये वाला, ये जो बीच का ये पोर्शन है, ये तो यहाँ आ गया ये पूरा। ठीक है। अब ये जो एंडोस्टाइल निकल रही है वो कहाँ है, ये पिंक वाली है ना, ये पिंक, और ये पूरी नीचे यहाँ ये डॉट 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 दिखाई है ना, यहाँ तक आती है, यहाँ तक। ठीक है। और जो डोर्सल लेमिना मैंने बताया है वो ये यहाँ से निकल रहा है और यहाँ तक है। ठीक है ना, दिखाई नहीं दिया, ये यहाँ से यहाँ तक है। क्या है ये, डोर्सल लेमिना, जो मैंने यहाँ अभी बताया है वो वाला। आई होप समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। तो मैंने जो बताया था, क्या बताया था कि जो फेरिंग्स है वो दो पोर्शन में बटे हुए होते हैं, प्री ब्रैंकियल जोन और ब्रैंकियल जोन। तो प्री ब्रैंकियल जोन तो समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं ब्रैंकियल जोन। अब ब्रैंकियल जोन कैसे होता है, देखिए इसमें ये जो मैंने बताया कौन सा कलर है, ये वाला, ये पर्पल कलर के, ये पर्पल कलर के क्या है, स्टिग्मेटा। क्या है, स्टिग्मेटा। ओके,
ये क्या है, स्टिग्मेटा। स्टिग्मेटा मीन्स गिल स्लिट्स है। ये पता नहीं 2 लाख कितने हैं, 2 लाख से भी ज़्यादा होंगे। अब इनमें ये जो रेड कलर के हैं ये क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल वेसल्स है। क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल वेसल्स। ओके, तो ये लॉन्गिट्यूडिनल है। अब इनके बीच से जो ट्रांसवर्स निकलती है उनको कहते हैं ट्रांसवर्स वेसल्स। ठीक है, ये वेसल्स क्या है, इनमें क्या है, ब्लड वेसल्स है। इनमें से ब्लड जो फ्लो होता है, ठीक है ना। अब जो ये लॉन्गिट्यूडिनल वेसल्स है ये 4 टाइप्स के होते हैं। एक देखिए, एक यहाँ से, एक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और एंड तक आ रहा है, ठीक है। फिर दूसरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और एंड तक आ रहा है। तीसरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और एंड तक आ रहा है। चौथा यहाँ से यहाँ तक। तो ये लॉन्गिट्यूडिनल वेसल्स कितने टाइप के हैं, 4 टाइप के। 4 टाइप के कैसे, कि इनकी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक एंड हो रहा है, ठीक है। ये हो गया। अब डोर्सल लेमिना, ये डोर्सल लेमिना कैसे होता है, देखिए डोर्सल लेमिना इस टाइप में होता है। ये होता कहाँ है, ये वाला मैंने पोर्शन ये कट किया है ना, ये वाला, ये क्या है, डोर्सल लेमिना। डोर्सल लेमिना, ठीक है। डोर्सल लेमिना है तो ये किस टाइप में होता है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखिए इसमें ये डोर्सल लेमिना, ठीक है। इनमें ये जैसे कि ये जीभ के नुमा ये इनकी ये आकृति होती है, ठीक है। ये कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के, ये 5 होते हैं। एक तो बीच में बड़ा होता है, बाकी 2 साइड में, ओके, 2 साइड में होते हैं जोड़ी के रूप में। अब जैसे खाना है जब आता है तो ये किस डायरेक्शन में होते हैं, ये इस डायरेक्शन में, ऐसे क्रॉस में, ऐसे होते हैं। ये 5 मैंने दिखाया ना ये। अब हम जब प्रोसेस पढ़ेंगे तब, अभी हम नॉर्मल स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये इस टाइप में होते हैं डोर्सल लेमिना। अब जो ये डोर्सल लेमिना है ये कहाँ खुलता है, ये ओइसोफेगस में, ओइसोफेगस में। ओइसोफेगस से फिर कहाँ आता है, स्टमक में। स्टमक है ये, ओइसोफेगस यहाँ तक होता है। उसके बाद ये जो ऑरेंज कलर का है ये कितना है, ये क्या है, स्टमक है। और जो ये यू का है, यू आकार में, ये क्या है, इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये क्या है, स्टमक, ये इंटेस्टाइन। और ये 2 ये येलो कलर के, ये क्या है, लीवर। एक को लेफ्ट और एक को राइट और लेफ्ट, 2 लीवर होते हैं, लीवर लोब, ओके। और ये क्या है, ओइसोफेगस। जो इसका एंट्रेंस होता है, जो गेट, वो ये वाला है, ठीक है ना। अब हम इसका प्रोसेस देखते हैं, ओके। तो प्रोसेस देखते हैं, ये स्टार्ट कहाँ से होता है और कहाँ जाके एंड होता है। देखिए अब जो ये, मैं एक बात बताना भूल गई, ये जो ब्रैंकियल सैक है उसकी जो सेल वॉल होती है, जो वॉल होती है, सेल वॉल नहीं, वॉल, तो वॉल पे क्या होते हैं, सिलिएटेड होते हैं, ये इन पे सिलिया होते हैं, ठीक है ना। तो ये इसकी है तो इस पे सिलिया होते हैं, ऐसे ये सिलिया होते हैं। और ये इसकी इंटरनल वॉल है, जैसे कि इनको यहाँ से बीच, यहाँ से कट लगाएंगे और 2 पोर्शन में ऐसे खोलेंगे तो ये ऐसा दिखाई देगा। अब इनमें क्या है कि जैसे कि हमने, जैसे कि ये पेज लेते हैं, जैसे कि मैं एक पेज लेती हूँ, जैसे कि यही पेज है, ठीक है। ये पेज जैसे कि यहाँ से ऐसे करेंगे तो इसका स्पेस कैसा है,
कम ही है। अगर पीछे से मैं इसको फोल्ड लगाती, फोल्ड लगाऊंगी तो क्या होगा, इसका एरिया बढ़ जाएगा। पीछे से तो कम है लेकिन आगे से क्या होगा, इसका एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसी टाइप में इसमें भी उसका जो ब्रैंकियल सैक का एरिया, जो गिल के लिए जो है एरिया बढ़ाने के लिए क्या होता है, इनके पीछे ये इस टाइप में फोल्ड होते हैं। जैसे फोल्ड लगाया होता तो जैसे पीछे से फोल्ड लगाएंगे आगे से क्या होगा, वाइड होता जाएगा वो एरिया। तो इन फोल्ड को क्या कहते हैं, ब्रैंकियल फोल्ड्स। ठीक है ना, समझ में आ गया। और ये जो ये है, ये एस और ये पूरा, ये क्या है, ओइसोफेगस गेट है। ओइसोफेगस, इसके बाद ओइसोफेगस खुलता है। और ये जो सीलिया है, ये मैंने बहुत ज़्यादा ही बना दी है, 5 ही होते हैं। तो इनको क्या कहते हैं, ये क्या है, डोर्सल लैमिना। और एक बात और बताना भूल गई, ये ट्यूबरकल होता है। ये कहाँ होता है, मैंने जो एंटीरियर पेरिफेरेंजियल बैंड बताया था ना, तो उसके जो लेयर होती है उसमें बीच में ये होता है डोर्सल ट्यूबरकल। ये नर्वस सिस्टम में है, ये अभी अपने काम का नहीं है डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो भी एक बार बता देती हूँ। ठीक है, समझ में आ गया ना। ये वाली लेयर है ना, ये हमने वो टेंटेकल्स का बताया था, वो टेंटेकल्स इसमें ये वाली लेयर है। ठीक है, ये हो गया। और जो ये एंडोस्टाइल है, मैंने बताया था, ये एंडोस्टाइल यहाँ से निकलती है, किससे, पोस्टीरियर पेरिफेरेंजियल बैंड से निकलती है जो एंडोस्टाइल। वो एंडोस्टाइल में ये मैंने ये ग्रूव का भी एक पोर्शन जाता हुआ दिखाया था। तो ये इस टाइप में होता है इसका स्ट्रक्चर। तो ये जो बाहर वाला ये है, ये येलो कलर का, और इसमें ये ग्रीन है, ये कौन सी सेल है, ये किसका पोर्शन है, ये पोस्टीरियर पेरिफेरेंजियल बैंड है। ठीक है ना, पोस्टीरियर पेरिफेरेंजियल बैंड है। और जो ये अंदर वाली ये लेयर है, ये क्या है, ग्रूव। कौन सा ग्रूव, पेरिफेरेंजियल ग्रूव। और इस ग्रूव से एक ये लंबा, एक बीच में एक सीलिया लंबा निकलता है। ये पूरी लेयर है, इस पूरी लेयर में सेम यही स्ट्रक्चर होता है, पूरे में सीलिया होता है। और ये सीलिया का जो डायरेक्शन है वो कैसे होता है, ये ऐसे नहीं होता है, ये ऐसे होता है। तो खाना वो इस तरफ धकेलता है। ठीक है ना, तो जब हम प्रोसेस देखेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया, ये बताना भूल गई, ये जैसे कि एंटीरियर पेरिफेरेंजियल ग्रूव है, इसमें लंबे लंबे सीलिया होते हैं ग्रूव में, छोटे छोटे। और जो पोस्टीरियर है, इसमें भी लंबे लंबे सीलिया होते हैं। कहाँ, इसकी वॉल पे। ओके, अब हम इसका प्रोसेस देखते हैं। तो हम जानते हैं कि जैसे कि हर्डमानिया है, तो खाना कहाँ से, खाना कैसे लेता है अंदर, कैसे फीड करता है। तो इनमें क्या होता है कि जो वाटर है, उनके जेट्स अंदर आते हैं और बाहर निकलते हैं। तो वो जेट्स अंदर कैसे आते हैं, कि मैंने अभी बताया था कि ये जो ब्रैंकियल सैक है, इसके बाहर सीलिया होता है, ये सीलिएटेड होता है। तो सीलिया में एक बीटिंग होती है, ये ऊपर नीचे होता रहता है, कंपन होता रहता है, इनमें वाइब्रेशन होता रहता है। तो वाइब्रेशन के कारण वो वाटर के जेट्स अंदर आते हैं। अब जो खाने लायक है वो अंदर आ जाते हैं, और जो खाने लायक नहीं है वो इन स्पिंक्चर और जो मैंने वो बताया था सर्कुलेट, किनका, टेंटेकल्स का, वो उन वेस्ट खाने को वही रोक देता है और वही उनके जो टेंटेकल्स होते हैं उनमें फंसा के रख देता है, और जो खाने लायक है वो अंदर आ जाते हैं। फिर ये खाना पेरिफेरेंजियल बैंड और ग्रूव से होके अंदर आता है। तो जो खाने लायक है वो इनके जो ब्रैंकियल सैक है, इनके जो सीलिया है उसमें फंस जाता है बाहर की ओर, और जो वेस्ट है जो नहीं खाने लायक, तो वो उसके अंदर की ओर जो ये सैक है, मैंने बताया था ना, ये
फोल्ड है, ठीक है ना, तो इनके अंदर वो वेस्ट पानी आ जाता है और वो यहाँ से इनके बीच में से ये गैप है, यहाँ से एट्रियल साइफोन से होके एपर्चर से होके बाहर निकल जाता है। वो तो निकल गया। अब जो ये खाना बचा है वो अब कैसे प्रोसेस होता है, ये खाना या इनके बीच में जो सीलिया है वहाँ फंसे रहते हैं। अब मैंने बताया था कि जो एंडोस्टाइल है वो ऐसे होता है, मतलब जैसे कि ये एंडोस्टाइल है तो ये इस टाइप में होता है, और ये जो ब्रैंकियल सैक है ये है और इसके ऊपर ये सीलिया है, तो इनका खाना यहाँ बीच में फंसा हुआ है, ठीक है, तो ये थोड़े लंबे होते हैं। तो ये जो सीलिया है इनके एंडोस्टाइल के, इनमें क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, तो ये आगे की ओर ऐसे ऐसे करते हैं, धड़कते मीन्स बीटिंग करते हैं, ठीक है। तो ये खाना है, इनके साथ साथ ये खाना भी ऊपर धकेला जाता है, ये ऐसे, तो ये पूरे में होता है, तो ऊपर धकेला जाएगा तो खाना कहाँ जाएगा, ये ऊपर आएगा, ऐसे ऊपर आएगा। ऊपर आने के बाद ये कहाँ आएगा, ये जैसे ऊपर जैसे जैसे आता जाएगा, एक जैसे गोला कैसे होता है उस रूप में फॉर्म होते जाएंगे। उसके बाद ये डोर्सल लेमिना के यहाँ आता है, और डोर्सल लेमिना में क्या होता है, हमने देखा था जीभ के आकार के ये स्ट्रक्चर होते हैं। तो यहाँ जैसे कि ये खाना आया, ठीक है, अब ये भी कहाँ है, इस डायरेक्शन में, तो ये भी खाने को उस डायरेक्शन में धकेलेंगे आगे। अब ये धकेलेगा तो ये खाना कैसे होगा, देखिए ये डोर्सल लेमिना है ये, तो ये खाने को धकेलेगा तो ये आगे जाएगा तो ये कहाँ आएगा, ओइसोफेगस के गेट पे, तो ओइसोफेगस के गेट पे आएगा, यहाँ पे ये ओइसोफेगस का गेट है, यहाँ से धकेलता धकेलता खाना यहाँ आएगा, ये खाना जैसे कि यहाँ आया। अब यहाँ से कहाँ जाएगा, ओइसोफेगस में आया। फिर एक बात, ये लीवर है, लीवर से हम जानते हैं हमारे बॉडी में लीवर क्या काम करता है, तो उसी टाइप में इनमें भी करता है। और इनमें लीवर में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, लीवर में एंजाइम है प्रोटीएज, एमाइलेज और लाइपेज, ठीक है ना, 3 एंजाइम होते हैं। तो जो एमाइलेज है वो क्या करता है, स्टार्च को तोड़ता है, प्रोटीएज प्रोटीन को तोड़ता है, और लाइपेज जो लिपिड्स होते हैं उनको तोड़ता है। तो ये यहाँ से ये स्टमक में आते हैं। अब इनमें पैनक्रियाज तो नहीं होते, तो जो स्टमक है इसमें जो क्या कहते हैं, पाइलोरिक जो ग्लैंड होती है वही पैनक्रियाज की तरह कार्य करती है। पैनक्रियाज में जो एंजाइम होते हैं वो ये स्टमक में जो पाइलोरिक जो होती है ग्लैंड, वहाँ से जो एसिड और जो एंजाइम निकलता है वो उसकी तरह ही कार्य करता है। तो खाना स्टमक में आता है, स्टमक कब इंटेस्टाइन में मिल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता, इनका स्ट्रक्चर हम कह नहीं सकते कि ये स्टमक है कि ये इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो स्टमक से खाना इंटेस्टाइन में आएगा, इंटेस्टाइन से रेक्टम में। अब ये रेक्टम यहाँ खुलेगा, ये अब तो ये पोर्शन तो अंदर की होता है, हमने बाहर करके दिखाया है कि ताकि अच्छे से समझ में आ सके। ये क्या है, गोनाड है, तो ये जो इंटेस्टाइन है ये गोनाड के चारों और यू के शेप में होता है, ठीक है। और यहाँ ये खाना जैसे कि ये वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ आ गया। अब यहाँ पर भी क्या होते हैं, ये टेंटेकल्स होते हैं, ये खाने को ऊपर की ओर धकेलते हैं, ये ऊपर आता है। अब ये वाला साइफोन है, इसको कहते हैं एट्रियल साइफोन, एट्रियल साइफोन। और जो ये एपर्चर होता है उसको क्या कहेंगे, एट्रियल एपर्चर, ठीक है। अब जो ये वेस्ट खाना है अब वो यहाँ से बाहर निकलेगा, बाहर भी कैसे निकलेगा, पानी के साथ ही निकलेगा, तो जेट्स निकलते, इसलिए तो इनको जैसे कि समुद्री फव्वारे, ओके ना, इसको इसलिए समुद्री फव्वारे कहते हैं, ठीक है। अब ये पूरा हो गया हमारे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।